जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आज के सेशन में घातांक एवं करणी जो कि हमारा चैप्टर 9 है, जिसे इंग्लिश में हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम आज करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसमें कुछ बेसिक हैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिनको पता होने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये जो हमारा क्वेश्चन है a⁴n, इसको हम करणी के फॉर्म में अगर लिखें तो करणी की घात n और करणी के अंदर a, यानी ये जो करणी n है इसको हम 1/n लिख सकते हैं, को n घात की करणी कहा जाता है। मतलब ये जो करणी है, ठीक है कि नहीं, कितनी घात की है, n घात की। कितनी घात की है, n घात की। ऐसे अगर हम देखें करणी 5, क्या है, करणी 5, यानी इसको बोलते हैं √5, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या है, 2 है। और इसको लिखेंगे कैसा, वैसे ही जैसे हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है 2 है, ये 5 की घात 1/2 हो जाता है। इसे द्वितीय घात करणी कहते हैं, क्योंकि इसकी करणी की घात कितनी है, 2 है। इसके बाद देखें करणी की घात कितनी है, 4 है, और करणी के अंदर है 3, तो बोलते हैं इसको 3 करणी की घात 4। तो ये क्या है, ये जो करणी की घात 4 है इसको हमने 3 की घात 1/4, यानी ये जो करणी के अंदर जो भी नंबर रहेगा वो करणी के अंदर के नंबर को क्या करेगा, उसकी घात के फॉर्म में आ जाएगा। और वो किसके फॉर्म में आएगा, 1/4। जैसे घात 4 है तो 1/4, घात 2 है तो 1/2, घात 3 है तो 1/3। ठीक है कि नहीं। इसे क्या करते हैं, एक करणी है जिसकी घात कितनी है, 4 है, यहाँ पर जो रहेगी ये करणी की घात रहेगी, ठीक है कि नहीं। और कुछ इंडाइसेस जो है अपने उसके घातांक के नियम हैं। देखें तो a की घात m गुना a की घात n। तो अगर ऐसा कोई भी हमको दो नंबर मिलते हैं, ये दोनों नंबर a और a, इन दोनों का ये जो बेस है ना, और इनकी घात जो है, बेस समान रहेगा दोनों का और घात रहेगी अलग अलग। एक की घात m है, एक की घात n है। तो इस कंडीशन में बेस तो दोनों का सेम है, तो इसकी a की घात क्या हो जाएगी, m धन n हो जाएगा। ऐसे ही a की घात अगर n है और डिवाइड किया जाए a की घात n से, हमारे पास क्या है, a की घात m है, डिवाइड कर दे a की घात n से, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m ऋण n, है ना। इधर जुड़ गया था क्योंकि मल्टीप्लाई था, इधर माइनस हो गया क्योंकि इधर डिवाइड है। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है पावर को, और अगर डिवाइड है तो पावर को क्या करना है, माइनस करना है। और या इसको डिवाइड को हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन में a की पावर n भी लिख सकते हैं। किसको, इसको अगर देखें तो हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला रूप ये आएगा कि चाहे क्वेश्चन ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, हम इसको लिखते हैं a की पावर m माइनस n, a टू दी पावर m माइनस n लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला है a की घात m की होल पावर n। अगर हो तो इन दोनों का क्या करते हैं, m और n का गुना कर देते हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। और ऐसे ही अगर देखें a की पावर m है और b की पावर m है, यानी यहाँ पर पावर क्या है, दोनों की एक जैसी है, तो ये नीचे नीचे आधार है, इनका गुना हो जाता है। जैसे क्या हुआ, a गुना b और दोनों की होल पावर क्या हो गई, m हो गई, क्योंकि पावर दोनों की क्या थी, सेम थी, तो पावर सेम ही रहेगी और दोनों आधार का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बेस बेस का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाता है। इसके बाद अगर देखें a की पावर m है, a की पावर क्या, इधर से देखते, a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो इन दोनों की कॉमन पावर लगा देते हैं m। यहाँ पर देखिए a/b की पावर m, तो a की पावर लगा देंगे हम m और b की पावर भी लगा देंगे m। अब देखते हैं हम, एक फॉर्मूला और रहता है a की घात 0। अगर किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है, आधार नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर उसकी घात अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब ये हम सॉल्व करके देखेंगे, हम कभी समय रहेगा तो ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। लेकिन अभी आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि a की पावर अगर m हो या x की पावर m हो या कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ सर्ट्स देखेंगे, यानी करणी के कुछ नियम देखेंगे, ठीक है कि नहीं।
तो अगर आप देखेंगे करनी की घात अगर n हो और करनी के अंदर क्या हो a हो, तो और पूरे की घात अगर n लगी हो तो इस पावर से ये पावर कट जाती है, ठीक है कि नहीं, तो हमको a प्राप्त हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि ये जो करनी की घात n है इसको हम a की घात क्या 1/n लिख सकते हैं, और पूरे की घात यहाँ पर n लगी तो n, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो a की पावर 1 लिखो या a लिखो एक ही बात है, ठीक है कि नहीं, वैल्यू तो सेम ही आएगी। इसके बाद अगर देखें यहाँ पर करनी के अंदर है a और b और करनी की पावर क्या है n है, तो ऐसी कंडीशन में करनी a की पावर भी n लग जाएगी और करनी b की पावर भी n लग जाएगी, ठीक है कि नहीं। करनी a की पावर भी n हो गई और करनी b की पावर भी n हो गई, मतलब दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी इसके वैल्यू में इसके जो मान आने वाला है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या है a/b पे होल करनी लगी हुई है, होल रूट लगा हुआ है और उसकी पावर क्या है n है, ठीक है कि नहीं, रूट लगा हुआ है जिसकी पावर क्या है n है। क्या लिखा है a/b रूट लगा है होल रूट और उस रूट की पावर क्या है n है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर भी सेपरेट a की पावर n लगा सकते हैं, अपॉन में b की पावर जो है रूट में लिख के n लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है a/b पर रूट लगा है होल रूट और उसकी पावर क्या है n है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमरेटर है तो इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और a की पावर क्या लगा देंगे, a पे रूट लगा के उसकी रूट की पावर n लगा देंगे, और सेम इधर भी करेंगे तो b पे रूट लगा के उसकी पावर क्या लगा देंगे n लगा देंगे, मतलब इस पे भी सेपरेट हो जाएगा और इस पे भी सेपरेट रूट लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम देखें फोर्थ रूल है ना। फोर्थ रूल क्या है, अगर करनी की पावर क्या है n है और करनी के अंदर क्या है a है और पूरे पे अगर पावर लगी है m, तो क्या होगा भैया, ये जो पावर है ये a की पावर लग जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये देखिए a के ऊपर m की पावर लग गई, करनी की पावर क्या लग गई √n लग गई, ठीक है कि नहीं। करनी की पावर क्या लग गई n लग गई और a की पावर लग जाएगा m, ठीक है कि नहीं। मतलब ये वाला जो m है वो a की पावर में आ जाएगा और ये √n एज इट इज रहेगा, ठीक है कि नहीं। इधर देखें अगर रूट की पावर क्या है m है और वापिस से रूट की पावर n है और रूट के अंदर अगर a है, तो ये वाले n और ये वाले m का मल्टीप्लाई हो जाएगा और a पर क्या हो जाएगा सिंपली एक रूट लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब ये वाले m और ये वाले n दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब पहले हमको a को ये n से निकालना पड़ेगा, इसके बाद m से निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल मिला के इन जितनी दोनों का मल्टीपल होगा उतनी पावर अपने को इधर करके निकालना पड़ेगा पेयर बना के, इसलिए इन दोनों का यहाँ पे m और n का क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारा उदाहरण नंबर 1 हमारे सामने आ गया है, जो कि क्या कीजिए सरल कीजिए है 81 की पावर है 3/4 यानी 3/4। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला देख रखा है, क्या कर रखा है देख रखा है। तो हम क्या करते हैं, ये 81 के सबसे पहले ले लेते हैं क्या फैक्टर ले लेते हैं। तो 81 के फैक्टर लेंगे तो आपको पता है 2 से भाग यहाँ पे जाएगा नहीं, किससे जाएगा 8 और 1 9 जाएगा, किससे 3 से भाग जाएगा, किससे जाएगा 3 से। तो 3 2 6 3 7 21, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 आम 27, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 3 9, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 एकम 3। मतलब हमने सबसे पहले इसके फैक्टर निकाले। तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, हम 81 को लिख सकते हैं 81 किसको 81 को क्या लिख सकते हैं हम 81 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 सॉरी 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी हम 81 की यहाँ पे क्या 81 की पावर 3/4 है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 3 है, 3 की पावर कितनी है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने नंबर है 4। तो 3 की पावर हम क्या लगा देते हैं 4, यानी 3 का गुना 4 बार अगर होता है तो 81 आ जाता है, ठीक है। तो 3 की घात 4 लगा दी और इस पूरे की घात क्या है 3/4। अब हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इतने पूरे को पहले अभी क्या मान लो a मान लो, कितने इतने इतने को मान लो 3 को a, तो a की पावर है m यानी a की पावर m और इसकी पावर क्या है n। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग सकता है। तो ये क्या लगेगा a की पावर m गुना n, इसको हम लगा सकते हैं। तो इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, a क्या है 3, m पावर हो गई 4 और इसकी पावर हो गई 3/4, मतलब पावर का यहाँ पे गुना करना है। तो बेस सेम है
पावर हमारे पास क्या है 4 और हो गया 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा भैया, 3 की घात 3 यानी क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 ही बचा है, 3 की घात 3 यानी कितनी बार लिख दे इसको, 1 2 3 बार लिख दे। घात 3 का मतलब ये है, 3 की घात 3 का सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 का गुना 3 में 3 बार हुआ है ना। तो 3 का गुना 3 में, 3 का गुना 3 में 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, मतलब 3 बार 3 का गुना हुआ है, सीधी सीधी बात ये है। तो इसको करेंगे तो 3 3 9 9 3 क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये जो हमारा क्वेश्चन दिया था 81 की घात 3/4, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो क्या आएगी 27 आती है मेरे भाई, है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है 64 है। तो सबसे पहले हम 64 के क्या निकाल लेते हैं, बताओ जरा, फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 का चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 1 2, है ना। अब देखो जरा इसको कैसे लिख सकते, 1/64 को हम लिख सकते, किसको 64 को, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात 6 लिख सकते क्या, 2 का गुना 6 बार हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6, अगर 2 2 का गुना करें, इसका गुना इसमें करो, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, जो नंबर आया उसका गुना इसमें, तो ऐसे अगर 2 का गुना हम 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 2 की घात 6 हम इसको लिख सकते हैं, और इसके पूरे के ऊपर क्या लगा है -2/3 की पावर लगी हुई है, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये 2/6 जो है ये 1 के बटे में, इसको अपन ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की घात -6, नीचे घात में चेंज आएगा, नीचे घात प्लस की है तो ये ऊपर किस में जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी, किस में, डिनोमिनेटर से। तो ये जो घात है ये यहाँ प्लस की है तो ऊपर माइनस की हो जाएगी, और ऊपर माइनस की है तो नीचे आने पे प्लस की हो जाएगी। तो हमने नीचे से ऊपर ले गए तो ये किसकी हो गई, नीचे प्लस की थी तो आ गई किसकी, माइनस की। और इसके ऊपर क्या लिखा है, ये ऑलरेडी पावर लगी है 2/3। फिर फार्मूला हम वही लगाएं, a की पावर m की होल पावर n से, तो अगर करें तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m गुना n। अब देखो हो सकता है कि यहाँ पे पावर माइनस में है, पर अपने को क्या दिक्कत है, अपने को तो सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2 की पावर क्या हो गया -6 गुना -2/3, क्योंकि n की वैल्यू है -2/3। कर लो, माइनस माइनस सबसे पहले गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, और 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुना हो तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कर लो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब हमारा जो आंसर आएगा इतने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे वो क्या आएगा 16 आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सामने आ चुका है, जिसका हमको मान ज्ञात करना है, और सबसे पहले 64 की घात 1/6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 को सबसे पहले निकालेंगे क्या, इसके गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर क्या है 4 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, है ना, सॉरी 4 दूनी 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2। तो कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर क्या लग गया 6 लग गया, और ये हो गया -1/6। यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, आपने अच्छे से देख ही लिया है। तो 2 6 की घात -1/6, है ना। 2 की घात क्या है, 2 की घात 6 गुना -1/6। अब ये वाले 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 2 की घात क्या आ जाएगा -1। अब ये अगर -1 पावर माइनस में है तो इसको अपन 1 के बटे में लाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब अगर 1 पावर है तो 2 की वैल्यू 2 ही आएगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है कि नहीं। इसमें आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी, आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर। कहाँ पर आएगी, ये जो अपना क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले 625 है हमारे पास, 625 के निकाल लेते फैक्टर। तो 625 के निकाले फैक्टर, तो 625 के फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 2 10 और 5 25, फिर 5 से दिया 5 2 10 और 5 25, फिर 5 से दिया 5 25, फिर 5 से दिया 5 एकम 5, यानी 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। इस पे है दशमलव हटा दो, 625 तो ठीक है, अपॉन में क्या लगा दो 100 लगा दो भैया, ठीक है। इधर 25 को अगर निकालेंगे तो 25 के भी निकाल लो,
किसके निकाले थे 25 के, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 और 5 25, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इसकी घात हो गई 26 बटे कितना हो गई 10 हो गई भैया, कितना हो गई 26 बटे 10। अपॉन में क्या है वही है 625, तो ये 5 की घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी 675 बटे 100। इधर गुना किया, ये 5 की घात क्या है बताओ ज़रा 12 बटे 10। अब देखो इन दोनों में पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 5 की घात कितना हो जाएगा 4 गुना 625 बटे 100, उधर है 5 की घात 2 गुना 26 बटे कितना हो गया 10, ठीक है। अपॉन में भी देख लो 5 की घात 4 गुने में क्या हो जाएगा 675 बटे 100, उधर 5 की घात है 12 बटे 10, ठीक है। अब देखो इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 से ये एक बार और ये चला जाएगा कितनी बार 25 बार, ठीक है। इसको 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कुछ कट हो रहा क्या, ये वाला नहीं हो रहा भैया, इसको कट करो तो ये कितनी बार चला जाएगा 25 बार चला जाएगा। 25 से ये कितनी बार चला जाएगा 25 एकम 25, 25 2 50, 50 बचे कितने 7 है ना, 17 तो हो गए कितने 175, 25 चुको 100, 25 8 200 तो 27 बार चला जाएगा ये, और इसको कट करोगे तो ये 6 और ये बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो जरा है ना, अब इन दोनों में करते हैं, ठीक है कि नहीं, मतलब 5 घात को देखना, घात यहाँ पे कितनी बची है 25, उधर 5 की घात इधर कितनी बची है 26, अपॉन में क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकिए अपन पेज ले लेते हैं। जो लास्ट में बचा था अब हम उसको चेक कर लेते हैं ना, तो हमारे पास बचा था 5 की घात कितना बचा था 25, उधर बचा था क्या 5 की घात 26 बटे 5, और अपॉन में क्या बचा था 5 की घात 27, गुने में क्या बचा था 5 की घात 2, ये हमारे पास लास्ट में शेष बच गया था, है ना। तो इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व, तो ये देखो 25 तो ये है 5 की घात 25 है ना, तो यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 की घात कितना बचेगा, यहाँ पे 5 की घात बचेगा भैया कितना बचेगा 2 बच जाएगा ना, क्योंकि 5 की घात 27 था, है ना, और ये 26 बटे 5 है, एक मिनट इधर है ना कुछ और बचा है, तो यहाँ पे क्या बचा है 5 की घात बचा कितना, यहाँ पे बच गया है 27 है ना, और यहाँ पे 5 की घात क्या बचा है 6 बटे 5, कितना बचा है घात अपन ने 2 लिखा है, यहाँ पर है 5 की घात 6 बटे 5, क्या बचा है 5 की घात 6 बटे 5। अब देखिए ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे बचा 5 की घात 2, लेकिन इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं, तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, इन दोनों को सॉल्व किया तो फॉर्मूला लगाया हमने a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है कि नहीं, तो सिर्फ हमने ऊपर ऊपर लगाया है फार्मूला। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा बताओ जरा, इधर बचेगा 5, इसमें लगा है कि इसमें ये 5 की घात 2 सेफ है, और इन दोनों में फार्मूला लगाया, तो बेस है दोनों का क्या 5 है, इसके बाद है 26 बटे 5 ऋण 6 बटे 5, और अपने पास अपॉन में क्या बचा है 5 की घात 2, ये किस में है अपॉन में है। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये क्या बचा 5 की घात कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये दोनों में आ जाएगा घात, इधर 5 आ जाएगी और 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 20, इसको कट करें 5 एकम 5, 5 को 20, तो यानी क्या बचा इधर 5 की घात 4 बटे में 5 की घात अपना ऑलरेडी चल रहा है, और इसको करो तो 5 की घात 4 और ये हो गया 5 की घात 2, सीधा माइनस करना है जैसे इधर किया, तो 4 घात में से अगर 2 घात माइनस कर रहे हैं तो 5 की घात क्या बचेगा 2, इसको अगर करें तो 5 गुना 5 यानी 5 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन, तो ये जो है 3 की घात कितना है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी 3 गुना करनी 3 गुना करनी 3 गुना करनी 3 गुना करनी 3, क्योंकि यहाँ पे करनी 3 की घात 5 है, तो 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। इसके बाद ये इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 की घात 2 की घात हम लगा सकते हैं 2, इधर है 3 की घात n गुना इधर क्या है 3 करनी 3, तो आप देखोगे सारी चीज़ें गुना है, तो करनी 3 से करनी 3 कट गया, और ये एक जो 3 है इससे 2 करनी 3 कट जाएंगे, क्योंकि करनी 3 में अगर करनी 3 का गुना होता है तो क्या आता है 3 आता है, क्या आता है 3। अब ये करनी 3 में करनी 3 का गुना हुआ तो क्या आ गया 3 आ गया, गुना ये इन दोनों का गुना होगा तो 3,
2 दूनी क्या हो गया 4, और उधर क्या हो गया 3 की घात n। इन दोनों को प्लस कर लो तो 3 की घात ये 1 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 बराबर 3 की घात n। अब इन दोनों में भैया तुलना करेंगे तो बेस दोनों के सेम है तो दोनों की घातें क्या हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएगी, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, यदि x 3 की घात x माइनस वाई बराबर 2700 और 3 की घात x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई क्या हो 243 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखें तो 3 की घात x माइनस वाई जब है तो इसकी वैल्यू कितनी है 27 है, तथा तीन की घात x धन y जब है तो इसकी वैल्यू कितनी है 243 है। तो अगर हम देखें 3 की घात x माइनस वाई को, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 है ना, यानी 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, और 3 x धन y जब है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 243, या इसके निकालना पड़ेगा तो 243, 4 3 7 और 2 9, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से गया 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से गया 3 9 3 27, फिर 3 से गया 3 त्रिका 9, फिर 3 से गया 3 एकम 3, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, यानी 3 की घात 5। और उधर भी देखो तो क्या हो जाएगा 3 x माइनस वाई बराबर 3 की घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 बार है, और उधर क्या है 3 x धन y, और यहाँ पे 3 की घात 3, इधर बेस सेम है तो x धन y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और उधर भी बेस सेम है तो x ऋण y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर नाम 2 दे दो, 2 को इधर ले आओ तो x धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे सॉरी y है x धन y। अब ये देखो प्लस माइनस से विलोपन विधि लगाएंगे, दोनों कट गए तो 2x बराबर कितना हो गया 5 और 3 8, 2 से कट कर दो 2 चुकू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 4 है और x धन y बराबर कितना है 5 है, तो 4 धन 1 y बराबर क्या हो जाएगा 5, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 ऋण 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा, है ना। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई, और अपने से किसकी पूछी थी सिर्फ x की पूछी थी, तो x की वैल्यू क्या है x बराबर 4, जो कि हमारा क्या है आंसर है। ठीक है कि नहीं, आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, सारे आपको क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो अभी तक आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 के फॉर्म में, है ना। और ऐसा टॉपिक हम लेने वाले हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाला है स्कूल लेवल पे भी और कंपटीशन लेवल पर भी। तब तक के लिए धन्यवाद।